सो लेट्स कंटिन्यू विद दी बीटी। बीटी का फुल फॉर्म क्या था? बैसिलस thuringiensis। आज की क्लास में हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो बैसिलस thuringiensis है ये कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटीन्स कुछ इंसेक्ट्स पर एक्ट करती हैं। उन इंसेक्ट्स का नाम क्या था? डायोप्टेरन्स एंड लेपिडोप्टेरन्स, ये हमने पढ़ा था। अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बैसिलस thuringiensis में से कुछ स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स को सेपरेट किया गया था और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर उसको इंजेक्ट किया गया था। उन प्लांट्स में से एक हमारा कॉटन बॉलवूम जो भी होता है हमारा कॉटन का प्लांट, वो भी इन्हीं प्लांट्स में से एक था। सो हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीटी कॉटन क्या होगा? इसका मतलब कॉटन के प्लांट में बीटी टॉक्सिन जीन्स को हमने इंजेक्ट करवा दिया तो वो बन जाएगा बीटी कॉटन। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट। मेरे साथ एनसीईआरटी है, सो थोड़े थोड़े टॉपिक्स हम उसमें से भी साथ के साथ देखते जा रहे हैं कि एक भी टॉपिक छूटे ना। सो एनसीईआरटी में दे रखा है कि चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करती है हमारे क्रॉप पे और हमारे जो भी टारगेट पेस्ट है उस पर, बिकॉज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक। मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स जो हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती हैं। और ये जो जीन है, मतलब ये जो टॉक्सिन है, इसका कोड क्या है? द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, CRY-IAC नाम का एक जीन है जो कि इस हमारे टॉक्सिन को कोड करता है। इसको बेसिकली हम क्राई जीन भी कह सकते हैं। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे एक प्रोटीन होती है उसका जो जीन कोड है दैट इज़ CRY-IAC, एक होता है CRY-IAB। तो ये अलग अलग तरह के जीन कोड्स हैं जिनको हम, इनमें से CRY-IAC जीन जो है वो कॉटन का बॉलवॉर्म को कंट्रोल करता है। कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करता है CRY-IAC जीन। और CRY-IAB जीन क्या कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर। कई सारे नेमेटोड्स ऐसे होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइटिक एक्ट करते हैं, लाइक इट इंक्लूड्स एनिमल्स, इट इंक्लूड्स प्लांट्स। एंड हमारा इसका चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलाडोगाइनी इंकॉम्बेशियाई। क्या करता है? टोबैको प्लांट पे अफेक्ट करता है और उसको मतलब काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करता है और जिसकी वजह से हमारे टोबैको प्लांट की यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी बेस्ड ऑन दी RNA इंटरफेरेंस, जिससे कि हम ये जो सारे इन्फेक्शंस हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम RNAi भी कह सकते हैं। सो RNAi क्या है? ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक सेलुलर डिफेंस की तरह, मतलब एक मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस की तरह हमें सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेथड में होता क्या है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक RNA को स्लाइस करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं। बेसिकली ये हो किस वजह से पा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास DsRNA। DsRNA क्या करता है? किसी भी mRNA से बाइंड करता है और उसका ट्रांसलेशन करवा देता है। कुछ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज़ करके हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंड्यूस करवा रहे थे इनटू आवर होस्ट। इस DNA के इंट्रोडक्शन से दोनों सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे। ये दोनों RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DsRNA का फॉर्मेशन कर रहे हैं। DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड। और ये जो DsRNA है वो RNAi को इंड्यूस करेगा, यानी कि RNAi को इनिशिएट करेगा और उससे फिर दोबारा RNA का स्लाइसिंग वगैरह ये सारा प्रोसेस दोबारा होता है। इसका हमें एक कंक्लूजन देखने को मिलता है, एक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है कि ये जो हमारा पैरासाइट है ये ट्रांसजेनिक जीन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये जो हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट है वो अपने आप को फिर हमारे पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर लेता है।